नमः संस्कृताय। मृच्छकटिकम की सूक्तियाँ। मृच्छकटिकम का मंगलाचरण है ये। पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित भुजगा श्लेष संवीत जानो अंतः प्राणावरोध व्युपरत सकल ज्ञानरोधेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव व्यपगत करणम् पश्यतस्तत्त्वदृष्टा शम्भोर्वः पातु शून्ये क्षणघटितलय ब्रह्मलग्नः समाधिः। यह मृच्छकटिकम का मंगलाचरण है, स्रगधरा छंद में है। अर्थ है इसका, पर्यंकासन लगाने में दोहरे सांप के लिपट जाने से जिनकी दोनों जांघें स्वतः कसकर बंध गई हैं, प्राणादि वायु को देह के भीतर ही रोक लेने से जिनकी सारी इंद्रियां बाहरी ज्ञान से विरत हो चुकी हैं, तथा तत्व दृष्टि से जिन्होंने अपने आप में ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, वैसे शिव की वह ब्रह्मलीन समाधि आप सबों की रक्षा करे। दूसरा मंगलाचरण है। पातुवो नीलकंठस्य कंठः श्यामाम्बुदोपमः गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखे वराजते। अर्थ है इसका, सजल जलद की तरह विष पाई शिव का नीला कंठ, जिसमें गौरी की गोरी बाहें बिजली की तरह शोभती हैं, वो आप सबकी रक्षा करें। शून्यम अपुत्रस्य गृहं चिरशून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रं मूर्खस्य दिशः शून्या सर्वं शून्यम दरिद्रस्य। सूत्रधार का कथन है, यह कहता है कि पुत्रहीन व्यक्ति का घर सूना होता है। शून्यम अपुत्रस्य गृहम, और सच्चे मित्र के अभाव में सारा जीवन सूना होता है। चिर शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम, मूर्खों की सारी दिशाएं सूनी होती हैं। मूर्खस्य दिशा शून्या, और दरिद्रों के लिए सारा संसार सूना होता है। सर्वम शून्यम दरिद्रस्य। चारुदत्त का कथन है, गरीबी का वर्णन या गरीबी को याद करते हुए कहता है कि बीजांजलि पतति कीट मुखावलीढ़, बीजांजलि पतति कीट मुखावलीढ़। इस हीनावस्था में उगी हुई घासों से भरी देहलियों पर कीड़ों से कुतरे गए बीजों की मुट्ठी गिरती है। चारुदत्त कहता है। अगला कथन है चारुदत्त का ही। चारुदत्त कहता है अपने मित्र से, विदूषक से, मैत्रेय से, कि सुखम ही दुःखान्यनुभूय शोभते घनांधकारे सुविदीप दर्शनम सुखातु यो याति नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृतः सजीवति। चारुदत्त कहता है गरीबी के ही विषय में अपने मित्र से, विदूषक से, कि घोर अंधेरे में दिए के उजाले का जो आनंद है, वही मजा तो दुख झेलने के बाद सुख पाने का है। मगर मित्र, अमीरी की कब्र पर जन्मी गरीबी की घास तो बड़ी जहरीली होती है। ऐसा आदमी तो जिंदा रहकर भी मरा ही होता है। चारुदत्त कहता है मैत्रेय से, विदूषक से। अगली सूक्ति चारुदत्त की है। चारुदत्त कहता है कि दारिद्र्यान् मरणाद् वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम् अल्पक्लेशं मरणं दारिद्र्यम् अनंतकम दुखम। यह कथन चारुदत्त मैत्रेय से कहता है, विदूषक से। मैत्रेय नामक विदूषक मृच्छकटिकम का है। से कहता है अपने मित्र से कि मृत्यु और गरीबी
दोनों में से गरीबी की अपेक्षा मृत्यु ही मुझे अधिक अच्छी लगती है, क्योंकि मृत्यु तो मनुष्य को एक बार ही मरने का कष्ट देती है, किंतु यह दरिद्रता तो आजीवन दुख भोगने को विवश कर देती है। तो यह दरिद्रता से पीड़ित है चारुदत्त, और दरिद्रता के बारे में ही अपने मित्र से कहता है। अगला वाक्य भी चारुदत्त का है। चारुदत्त कहता है कि भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति। कहता है कि भाग्यानुसार धन तो आते जाते ही रहते हैं। धन का क्या है, धन तो आता जाता रहता है भाग्य के अनुसार। चारुदत्त निर्धनता के विषय में कहता है कि अहो निर्धनता सर्वापदाम आस्पदम। कहता है कि हाय, सारी विपत्तियों की जड़ यही दरिद्रता है। अहो निर्धनता सर्वापदाम आस्पदम, हाय, सारी विपत्तियों की जड़ यही दरिद्रता है। वह दरिद्रता को सारी विपत्तियों की जड़ बताता है चारुदत्त। अगला वाक्य भी चारुदत्त का है। कहता है जुगुप्सा मित्राणाम स्वजन जन विद्वेष करणम। शिखरणी छंद में है ये। जुगुप्सा मित्राणाम स्वजन जन विद्वेष करणम। अगली सूक्ति भी इससे संबंधित है। हृदयस्थः शोकाग्निर् न च दहति संतापयति च। चारुदत्त कहता है कि यह गरीबी मित्रों की घृणा, बंधुओं की उपेक्षा एवं आत्मीय जनों के द्वेष का कारण है। कौन? यह गरीबी। और क्या कहता है? कहता है कि दिल में जलने वाली शोकाग्नि एक बार ही नहीं जलाती, घुला घुला कर जलाती है। जिसके पास गरीबी आ जाती है उसको वह जो है शोकाग्नि बार बार जलाती है, घुला घुला कर मारती है। हृदिस्थः शोकाग्निर न च दहति संतापयति च। चारुदत्त कहता है। अगला वाक्य भी चारुदत्त का है। चारुदत्त कहता है तुष्यन्ति समिनाम नित्यम देवता किम विचारितैः। कहता है तुष्यन्ति समिनाम नित्यम देवता किम विचारितैः। शांत चित्त व्यक्ति पर देवगण सदा संतुष्ट रहते हैं। इसमें तर्क वितर्क की कतई गुंजाइश नहीं है। ठीक, जिसका चित्त शांत है उस पर देवतागण हमेशा प्रसन्न रहते हैं, चारुदत्त कहता है। बिट का कथन है सममुपचर भद्रे सुप्रियम वा प्रियम वा। सममुपचर भद्रे सुप्रियम वा प्रियम वा। बिट कहता है कि तुम्हें वेश्या को प्रिय अप्रिय के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। वसंत सिन्हा को समझा करके कहता है सकार के संदर्भ में कि तुम्हें वेश्या को प्रिय और अप्रिय के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये बिट समझाता है वसंत सेना को। बिट कहता है फिर अगला वाक्य तौ वापीव लतेव नौरिव जनम वेश्यासि सर्वम भज। यह बिट समझाता है वसंत सेना को सकार के लिए, और कहता है तुम उसी सरोवर लता और नौका की तरह सर्वजन सुलभ वेश्या हो, तुम्हें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तौ वापीव लतेव नौरिव जनम वेश्यासि सर्वम भजो। तुम उसी सरोवर लता और नौका की तरह सर्वजन सुलभ वेश्या हो और तुम्हें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। बिट कहता है वसंत सेना से। अगला कथन भी बिट का ही है। कहता है कि वाप्याम स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोपि वर्णाधमः। कहते हैं सरोवर में विद्वान ब्राह्मण नहाते हैं और उसी में नीच मूर्ख भी स्नान करते हैं। यह बिट जो है वसंत सेना को ही समझाता है। कहता है वाप्याम स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोपि वर्णाधमः। सरोवर में विद्वान ब्राह्मण भी नहाते हैं और उसी में नीच मूर्ख भी स्नान करते हैं। अगला वाक्य भी बिट का है। कहता है कि लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवान जन्म नभा। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवान जन्म नभा। कहता है कि शरीर के रंध्र रंध्र में अंधकार भर गया है, आकाश मानो काजल बरसा रहा है। बिट कहता है सकार से, जब वसंत सेना गायब हो जाती है अंधेरे में तो उसी समय कहता है कि शरीर के रंध्र रंध्र में अंधकार भर गया है, आकाश मानो काजल बरसा रहा है। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवान जन्म नभा। आकाश से मानो काजल की वर्षा हो रही है और लिम्पतीव तमोंगानी अंगों में जो है क्या हो गया है, रंध्र रंध्र में अंधकार भर गया है। ये बिट जो है सकार से कहता है। अगला कथन चारुदत्त का है।
चारुदत्त कहता है मन्ने निर्धनता प्रकामम अपरम षष्ठम महापातकम। मन्ने निर्धनता प्रकामम अपरम षष्ठम महापातकम। यह चारुदत्त जो है विदूषक से कहता है कि गरीबी मनु के बताए 5 महापातकों के अलावा निश्चय ही कोई छठा महापातक ही है। मन्ने निर्धनता प्रकामम अपरम षष्ठम महापातकम, चारुदत्त कहता है। विदूषक का कथन है अगला, चारित्रेण विहीन आढ्योपिचा दुर्गतो भवति। विदूषक कहता है कि गरीब हो या अमीर, चरित्रहीन व्यक्ति की दुर्गति होती ही है। ये सकार के विषय में कहता है चारित्रेण विहीन आढ्योपिचा दुर्गतो भवति। गरीब हो या अमीर, चरित्रहीन व्यक्ति की दुर्गति होती ही है। अगला कथन बिट का है। बिट कहता है कि दीनानाम कल्प वृक्षः स्वगुण फल नतः सज्जनानाम कुटुंबी। बिट जो है चारुदत्त की बड़ाई करते हुए चारुदत्त के विषय में कहता है कि दरिद्रों की अभिलाषा की पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष की तरह हैं। कौन? चारुदत्त। बिट कहता है दीनानाम कल्प वृक्षः स्वगुण फल नतः सज्जनानाम कुटुंबी। दरिद्रों की अभिलाषा की पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष की तरह हैं। कौन है? चारुदत्त हैं। अगला कथन बिट का ही है। कहता है कि आलाने गृह्यते हस्ति वाजी वलगासु गृह्यते हृदये गृह्यते नारी यदिदम नास्ति गम्यताम। आलाने गृह्यते हस्ति वाजी वलगासु गृह्यते हृदये गृह्यते नारी यदिदम नास्ति गम्यताम। बिट कहता है कि सकार से कहता है कि हाथी खंभे में बांधकर वश में लाया जाता है, घोड़े को लगाम लगाकर लोग उसे अपने काबू में लाते हैं, और कोई स्त्री हृदय से अनुरक्त होने पर ही वश में आती है। अगर ऐसी बात नहीं है तो सीधे अपनी राह ना पिए। सकार को समझाते हुए बिट कहता है कि हाथी जो है खंभे में बांध करके वश में लाया जा सकता है और घोड़े को लगाम लगा करके लोग काबू में कर लेते हैं, लेकिन स्त्री के विषय में ऐसा नहीं है। कोई भी स्त्री होती है तो स्त्री जब हृदय से अनुरक्त होती है तभी वश में आती है। यदि ऐसी बात को आप नहीं स्वीकारते तो अपना रास्ता अपना पिए। आलाने गृह्यते हस्ति वाजी वलगासु गृह्यते हृदय गृह्यते नारी यदिदम नास्ति गम्यताम। सकार कहता है कर्कारुको गोमय लिप्त वृन्तः साकंच शुष्कं तलितं खलु मांसं भक्तंच हैमंतिकरात्रि सिद्धं लीनायांच वेलायां न खलु भवति पूति। गोबर पोते डंठल वाले कुम्हड़े, सूखे साग पात, तला हुआ मांस, जाड़े की रात में पकाए गए भात, ये सारी चीजें बहुत समय बीत जाने पर भी खराब नहीं होती। यह सकार जो है विदूषक से कहता है चारुदत्त के लिए संदेश रूप में। उसे क्या कहता है कि कर्कारुको गोमय लिप्त वृन्तः साकंच शुष्कं तलितं खलु मांसं भक्तंच हैमंतिकरात्रि सिद्धं लीनायांच वेलायां न खलु भवति पूति। गोबर पोते डंठल वाले जो कुम्हड़े होते हैं, जो कुम्हड़े के ऊपर गोबर पोत दिया जाता है डंठल में, तो उसी के बारे में सभी इन वस्तुओं के बारे में कहता है कि यदि गोबर पोते हुए डंठल, मतलब गोबर पोते जो है डंठल में यदि गोबर पोत दिया जाए कुम्हड़े का, काफ़ी समय तक चलता है। और सूखे साग पात, सूखे साग भी काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तला हुआ मांस, यदि मांस को तल दिया जाए ये भी काफ़ी समय चलेगा। और जाड़े की रात में पकाया गया जो भात है यह भी काफ़ी समय तक चलने वाला है। ये सारी चीज़ें बहुत समय बीत जाने पर भी खराब नहीं होती हैं, ऐसा सकार कहता है। क्रोधा पुरुषस्येव सुगात्रे स्वेव सीदति, इस चारुदत्त का कथन है। कहता है कि पुरुष का क्रोध उसकी अपनी देह को ही जलाता है। क्रोधा पुरुषस्येव सुगात्रे स्वेव सीदति, ये चारुदत्त कहता है। ठीक है, कहता है पुरुष का क्रोध उसकी अपनी देह को ही जलाता है। क्रोधा पुरुषस्येव सुगात्रे स्वेव सीदति। उदयति ही शशांकः कामिनी गंड पांडुः, चारुदत्त कहता है उदयति ही शशांकः कामिनी गंड पांडुः, सुंदर युवती के गोरे गाल की तरह गौर वर्ण तारों से घिरे राजमार्ग को प्रकाशित करने वाला चंद्रमा उग रहा है। यहाँ जो चंद्रमा उदय हो रहा है उसके विषय में कहा गया है कि उदयत ही शशांकः कामिनी गंड पांडु। जिस प्रकार से रमणियों के या सुंदर स्त्रियों के गोले गाल होते हैं, उसी प्रकार से उदयत ही शशांकः, शशांकः उदयति, चंद्रमा का उदय हो रहा है। ठीक,
बहुदोषा ही सर्वरी। चारुदत्त कहता है रात्रि में जब वो सभी चले जाते हैं तो उसी का रात्रि का वर्णन करते हुए कहता है कि बहुत सारी समस्या रात में ही होती हैं। तो कहता है कि बहुदोषा ही सर्वरी, विदूषक से कहता है कि रात में अनेक तरह के अनर्थ हुआ करते हैं, चोरी चमारी इत्यादि। तो बहुदोषा ही सर्वरी, सर्वरी माने रात्रि, रात्रि में अनेक प्रकार के अनर्थ हुआ करते हैं। दरदुरक कहता है दूसरे अंक में, यहाँ तक पहले अंक की सूक्तियाँ थी, अब यहाँ से ये चारुदत्त का कथन जो है ये 98वां श्लोक है, प्रथम अंक का दूसरा अंक शुरू होता है। दरदुरक का एक कथन है, दूसरे अंक की सूक्ति है ये। दरदुरक कहता है जुआ के विषय में कि द्रव्यम लब्धम दूते नैव दारा मित्रम दूते नैव दत्तम भुक्तम द्यूते नैव सर्वम नष्टम द्यूते नैव। द्रव्यम लब्धम द्यूते नैव दारा मित्रम द्यूते नैव दत्तम भुक्तम द्यूते नैव सर्वम नष्टम द्यूते नैव। दरदुरक कहता है जुओं के विषय में कि जुए से मैंने क्या प्राप्त किया और क्या गवा दिया, वही बताता है। कहता है जुए से मैंने धन कमाया, स्त्री और मित्र भी मुझे जुए ने ही दिए हैं, जुए से ही मैंने किसी को कुछ दिया या खुद खाया पिया, और फिर जुए में मैंने सर्व अपना क्या कर दिया, गंवा दिया। तो दरदुरक कहता है, और दरदुरक ही कहता है कि पंचेंद्रिय समायुक्तो नरो व्यापद्यते तोया। कहता है माथुर से कहता है कि इतने नीच और पतित हो कि मात्र कुछ सोने के लिए 5 इंद्रियों से युक्त आदमी की हत्या कर रहे हो। दरदुरक कहता है जब उससे स्वर्ण मुद्राएं मांगता है माथुर तो कहता है कि पंचेंद्रिय समायुक्तो नरो व्यापद्यते त्वया। तुम इतने नीच आदमी हो, नीच और पतित हो कि मात्र कुछ सोने के लिए 5 इंद्रियों से युक्त आदमी की हत्या कर रहे हो, ये दरदुरक कहता है। अब यहाँ पर संवाहक का कथन है न जायते न च कांतारगतो विपद्यते। जो आदमी अपनी ताकत का अंदाज करके बोझ उठाता है वह कभी गड्ढे में नहीं गिरता, वह दुर्गम रास्ते पर चलकर भी विनष्ट नहीं होता। न जायते न च कांतारगतो विपद्यते, न जायते न च कांतारगतः विपद्यते, वह दुर्गम रास्ते पर चलकर भी विनष्ट नहीं होता। कौन? जो आदमी अपनी ताकत का अंदाज करके बोझ उठाता है वह कभी गड्ढे में नहीं गिरता। ये इस श्लोक की पहली लाइन का अर्थ हुआ। और न जायते न च कांतारगतो विपद्यते, इसका अर्थ है कि वह दुर्गम रास्ते पर चलकर भी विनष्ट नहीं होता। संवाहक कहता है, अगला कथन संवाहक का ही है। और क्या कहता है? कहता है सत्कार धनः खलु सज्जनः कस्य न भवति चलाचलम धनम यह पूजयितुम अपि जानाति स पूजा विशेषणम अपि जानाति। सत्कार ही सज्जनों का एकमात्र अविनाशी धन है, अन्यथा संपदा किसके घर खूंटे में बंद कर रही है। जो दूसरों का सम्मान करना जानता है वही सत्कार के अन्य उपकरणों से भी परिचित होता है। ये संवाहक कहता है सत्कार धनः खलु सज्जनः कस्य न भवति चलाचलम धनम यह पूजयितुम अपि जानाति स पूजा विशेषणम अपि जानाति। सत्कार ही सज्जनों का एकमात्र अविनाशी धन है, अन्यथा संपदा किसके घर खूंटे में बंद कर रही है। जो दूसरों का सम्मान करना जानता है वही सत्कार के अन्य उपकरणों से भी परिचित होता है, यह संवाहक कहता है। अगला वाक्य चेट का है, तीसरे अंक की सूक्ति है सुजना खलु वृत्तानुकंपकः स्वामी निर्धनिकोपि शोभते पिसुनः पुनरद्रव्य गर्भितो दुष्करः खलु परिणाम दारुणः। अपेक्षाकृत धनमद में चूर दुष्ट मालिक से तो नौकरों पर दया दृष्टि रखने वाला निर्धन किंतु सज्जन मालिक अधिक सुखद होता है, क्योंकि ऐसे दुष्टों की सेवा का परिणाम बड़ा दुखद होता है। चेट कहता है कि सुजनः खलु भृत्यानुकंपकः स्वामी निर्धनिकोपि शोभते पिसुनः पुनरद्रव्य गर्भितो दुष्करः खलु परिणाम दारुणः। कहता है कि ऐसा मालिक जो निर्धन है लेकिन अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार करने वाला है तो वो अच्छा होता है, सुखद होता है, लेकिन मद में चूर और धन से लवाला भरा दुर्जन मालिक हमेशा दुख को ही देने वाला होता है। सुजना खलु भृत्यानुकंपकः स्वामी निर्धनिकोपि शोभते पिशुनः निर्द्रव्य गर्भितो दुष्करः खलु परिणाम दारुणः। अगला वाक्य सर्विलक का है शिक्षा बलेन च कर्म मार्गम। कहता है कि अपनी विद्या के जोर से तथा अपनी ताकत से कर्म करना चाहिए। शिक्षा बलेन च कर्म मार्गम, अपनी विद्या के जोर से तथा अपनी ताकत से कर्म करना चाहिए। सर्विलक का कथन है, तीसरे अंक की सूक्ति है। अगला कथन भी सर्विलक का है। सर्विलक कहता है कि कामम नीच मिदम वदन्तु पुरुषा स्वप्ने च यद वर्धते।
कामम नीचमिदं वदन्तु पुरुषा स्वप्ने च यद्वर्धते। कहता है कि लोग चोरी को अधम भले ही कहें, जो चोरी लोगों के सो जाने पर होती है, लेकिन इस काम में कोई दोष नहीं है। कामम नीचमिदं वदन्तु पुरुषा स्वप्ने च यद्वर्धते, ये सर्विलक का कथन है।